सर आपको लेफ़्ट और राइट में से ज़्यादा क्या पसंद है? तो एक ऐसा है जो आपसे पानी छीन ले और दूसरा ऐसा है जो पानी के नाम पे आपको कीचड़ दे दे। मैं कहूँगा राम, तो लेफ्ट वाले बोलेंगे ओ रिग्रेसिव सुपरस्टिशियस, और मैं राइट को कहूँगा राम तो बोलेंगे जय श्री राम। वो इस तरह से राम का अपमान करेंगे। लेफ्ट के पास एक बेहतर चीज ये है कि वहाँ आप बात कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट इतनी भारी गंदगी कर देता है कि मैं कहता हूँ कि राइट इनसे तो बेहतर ही है। नमस्ते सर। सर आपको लेफ़्ट और राइट में से ज़्यादा क्या पसंद है? लेफ्ट राइट माने लेफ़्ट और राइट आइडियोलॉजीज़। ये इस पे निर्भर करता है कि आपको ज्यादा क्या पसंद है। कोई आपका खाना चुरा ले जाए या कोई आपको सड़ा हुआ खाना दे दे। एक जगह खाना है ही नहीं और एक जगह खाने को बिल्कुल सड़ा दिया गया है। जो लेफ्ट वाले हैं उनके लिए धर्म पिछड़ेपन की निशानी है। उनके लिए धर्म एक गंदा नशा है। उनसे धर्म की बात करो तो उनको लगता है धर्म माने अंधविश्वास, धर्म माने पागलपन। आप उनके सामने खड़े होकर कहिए कि आप रिलीजियस हैं, सारे नहीं पर एक मोटे तौर पे बोल रहा हूं, तुमने ज्यादातर ऐसे करेंगे ओ माय गॉड इंफ्राडिग, एकदम ही पता नहीं क्या 16वीं शताब्दी से कोई बंदा आया है ये धर्म की बात कर रहा है। वो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, बिना ये समझे कि बुद्धि तो अहंकार की नौकरी करती है बस। उनके लिए ट्रुथ होता ही नहीं, उनके लिए ट्रुथ्स होते हैं। वो कहते हैं जो मुझे लग रहा है वही ट्रुथ है, तो मेरे लिए मेरा ट्रुथ, तुम्हारे लिए तुम्हारा ट्रुथ। वो कहते हैं देयर इज अ प्लुरैलिटी ऑफ ट्रुथ्स। वर्तमान समय को कहते हैं द पोस्ट ट्रुथ एज। वो कहते हैं द ट्रुथ इज मल्टी लेयर्ड, द ट्रुथ इज कोलैबोरेटिव। ट्रुथ वो नहीं है जो अहंकार की परतें छील छील कर प्रकट होता है। वो कहते हैं हम सब जिस पर आम राय बना लें वो ट्रुथ है, कोलैबोरेटिव ट्रुथ, पार्टिसिपेटिव ट्रुथ। और आम राय बनने के बाद भी सबको हक है अपना अपना ट्रुथ लेकर चलने का। ये उनके लिए सत्य की परिभाषा है कि जिसको जो ठीक लग रहा हो वही सत्य है। तो अहंकार को बिल्कुल यहां बैठा कर नचाते हैं। ये हो गया लेफ्ट। अब राइट वालों के क्या बोलने हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सचमुच धर्म का वही मतलब बना दिया जो लेफ्ट वाले चाहते थे। तो ये लेफ्ट और राइट कोई एक दूसरे के विपरीत थोड़े ही हैं, ये तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। लेफ्ट वाले धर्म को लगभग घृणा की वस्तु की तरह देखते हैं और राइट वालों ने धर्म को घृणास्पद बना दिया। इन्होंने धर्म का मतलब बना दिया अंधविश्वास, रूढ़ियां, मान्यताएं, गंदगी, झूठ। राइट ने बिल्कुल वो करा है जो लेफ्ट चाहता था, और राइट ने जो करा है उससे लेफ्ट और राइट अब दोनों की दुकानें चल रही हैं। तो एक ऐसा है जो आपसे पानी छीन ले और दूसरा ऐसा है जो पानी के नाम पे आपको कीचड़ दे दे। मुझे नहीं मालूम दोनों में से ज्यादा बुरा किसको मानूं। मैं ना लेफ्ट का हूं ना राइट का हूं, तो मुझे तो दोनों ओर से गाली ही पड़ती है, क्योंकि दोनों में एक चीज बिल्कुल साझी है, धर्म का अपमान दोनों बराबर का करते हैं। लेफ्ट धर्म का अपमान करता है कह के कि धर्म माने रूढ़ियां और गंदगी और पिछड़ापन और अंधविश्वास, और राइट धर्म का अपमान करता है धर्म को रूढ़ियां और गंदगी और पिछड़ापन और अंधविश्वास बना करके। ये दोनों तो एक ही हैं, तो इसीलिए मेरे विरोध में तो दोनों एक बराबर रहते हैं, लेफ्ट भी राइट भी।
इनमें दोनों में ही कुछ नहीं रखा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट इतनी भारी गंदगी कर देता है कि मैं कहता हूं कि राइट इनसे तो बेहतर ही है। और लेकिन कभी कभी राइट बिल्कुल नंगा नाच करता है तो मैं कहता हूं लेफ्ट ठीक है यार। जब बोलने और सोचने पर रोक लगा दी जाती है राइट के द्वारा तो मैं कहता हूं इस मामले में लेफ्ट बेहतर है। कम से कम वहां पर विचार और जिज्ञासा के लिए जगह है। और जब लेफ्ट ट्रुथ और फेथ जैसे शब्दों का अपमान करता है तो मैं कहता हूं आग लगे ऐसे लेफ्ट को। दोनों ही नासमझ हैं। दोनों के पास ही बस अपने अपने सीमित विचारों के क्षेत्र के भीतर की दुकानें हैं। एक सीमित सा उनकी विचारणा का क्षेत्र है, इधर लेफ्ट का इधर राइट का, और दोनों ने उस क्षेत्र में अपनी अपनी दुकान खोल रखी है। रखा दोनों में ही कुछ नहीं है। लेफ्ट के पास एक बेहतर चीज यह है कि वहां आप बात कर सकते हो। वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कम से कम वो सतही तौर पर सम्मान देते हैं, तो वहां बातचीत हो सकती है। तो इस मामले में उनको श्रेय मिलना चाहिए। और राइट के साथ एक बेहतर बात यह है कि वो ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन धर्म का सम्मान करते हैं। तो आप उनके पास जाकर कहोगे गीता तो नमस्कार कर लेंगे, भले ही वो उनका जो नमस्कार है वो बड़ा ऊपरी हो, सतही हो, मौखिक मात्र हो, लेकिन नमस्कार करेंगे तो कम से कम आप उनके साथ गीता की चर्चा की शुरुआत कर सकते हो। तो एक के साथ एक तरह की एडवांटेज है और दूसरे के साथ दूसरे तरह की, लेकिन दोनों के साथ ही जो अच्छाइयां हैं वो बहुत कम हैं और दोनों में ही जो नालायकियां हैं वो बड़ी भारी हैं। दोनों ही अहंकार के सेवक हैं। इन्होंने तो सीधे ही कह दिया कि आत्मा और सत्य जैसा कुछ होता ही नहीं, अहंकार होता है बस, और अहंकार को जो ठीक लगे वही सत्य है। और इन्होंने कह दिया कि हां सत्य होता है, बिल्कुल होता है, और वो सत्य मेरी कहानियों का पात्र है। सत्य तो बिल्कुल होता है और हम सत्य के आगे सर झुकाते हैं, और उस सत्य को हम जानते हैं और उसको अपनी कहानियों में उतार लाएंगे, उसको अपने अंधविश्वासों में उतार लाएंगे, उसको अपने जो हमारे छोटे छोटे क्षुद्र स्तर के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में हम उस सत्य को बैठा देंगे। वाम पंथ दक्षिण पंथ दोनों जहरीले हैं। दोनों में ही वास्तविक अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं है। एक तरफ एक तरह का नकलीपना है और दूसरी तरफ दूसरी तरह का नकलीपना है। दोनों में साझी बात यह है कि नकली दोनों हैं। राइट धर्म पर कब्जा करके बैठा है और धर्म को बर्बाद करता है, और लेफ्ट बोलता है देखा हम तो कहते ही थे कि धर्म बर्बादी की चीज है, ये देखो। धर्म जितना बर्बाद होता है लेफ्ट की जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती है। वो चाह ही यही रहे हैं कि कुछ ना बचे जिसे एब्सोल्यूट कहा जा सके, हर चीज रिलेटिव हो जाए, और हर चीज अगर मुझसे ही रिलेटिव है यानी ईगो से ही रिलेटिव है तो फिर तो डिजायर इज गॉड। अगर उच्चतम स्थान किसी एब्सोल्यूट का नहीं है, ईगो का ही है, तो फिर ईगो जो कुछ चाह रही है हम उसको पूरा करेंगे ना। फिर तो मुझे मेरी डिजायर पूरी करने का असीम अधिकार मिल गया, बिना ये जाने कि
वो डिजायर क्या है, कहां से आती है, और उसको पूरा करने से कुछ होगा भी कि नहीं होगा। एक कंटेम्प्ट है लेफ्ट में धर्म के प्रति। और राइट में धर्म के प्रति है रिस्पेक्टफुल डिस्ट्रक्शन। पूरा आदर दिखाएंगे धर्म को, और आदर दिखा दिखा के धर्म को बर्बाद करेंगे। लेफ्ट धर्म को मारता है असम्मान से, और राइट धर्म को मारता है आदर से। मारते दोनों हैं। एक कहता है जिंदगी में उच्चतर और उच्चतम की कोई जगह नहीं है। लेफ्ट, जिंदगी में ना उच्चतर की कोई जरूरत है और उच्चतम तो कुछ होता ही नहीं। और राइट कहता है नहीं नहीं, जीवन में कुछ उच्चतर होना चाहिए, कुछ उच्चतम होना चाहिए। और फिर जो निम्नतम होता है उसी को कह देता है यही तो उच्चतम है। मेरी जो ग्रामीण मान्यता है यही तो सत्य है। लेफ्ट कहता है सत्य जैसा कुछ होता ही नहीं। राइट कहता है तुम गलत बोल रहे हो, सत्य होता है। द हाइयर एंड द हाइएस्ट, द एब्सोल्युटली हाइएस्ट डू एग्जिस्ट, ये राइट बोलेगा। और इतना जब बोलेगा आपको लगेगा बहुत अच्छी बात बोल दी, तो फिर कहेगा और जो मेरे सड़े हुए ख्याल हैं, मेरे पुराने अंधविश्वास हैं, यही तो उच्चतम है, इन्हीं का पालन करो, इसी को सत्य बोलते हैं। अब मुझे नहीं मालूम दोनों में से ज्यादा बुरा किसको बोलूं। जब लेफ्ट छाता है तो मैं राइट के समर्थन में आ जाता हूं। जब राइट दादागिरी करता है तो मैं कहता हूं राइट का विरोध करो। है यही सांपनाथ नागनाथ वाला दोनों में समीकरण है। अब क्या करें बताओ? बहुत कठिन है डगर पनघट की, टाइट रोप वॉक। ये ऐसी सी बात है कि रस्सी पर चल रहे हो, बताओ लेफ्ट को गिरना है या राइट को गिरना है? मैं कहूंगा राम, ठीक है। मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। मैं कहूंगा राम, तो लेफ्ट वाले बोलेंगे ओ रिग्रेसिव, सुपरस्टिशियस, सब कुछ। और राम तो किसी एक वर्ग समुदाय के हैं तो पैरोकियल। तुरंत लेफ्ट की ओर से ये सब आ जाएगा कि राम, उनके लिए राम माने मतलब क्या, वही लॉर्ड राम, द प्रिंस ऑफ अयोध्या और ये सब बातें अपना। वो उनके लिए राम माने सम सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप, जिस पर वो जाके रिसर्च कर लेंगे, वो राम। तो उनसे राम कहा जाएगा तो उस पर रिसर्च पेपर छाप देंगे, कहेंगे राम, ये उनके लिए राम का मतलब है। तो वो इस तरह से राम का अपमान करेंगे। और मैं राइट को कहूंगा राम तो बोलेंगे जय श्री राम। वो इस तरह से राम का अपमान करेंगे। राम का अपमान तो दोनों ही करते हैं। और जब मैं राम बोल रहा हूं तो जो मेरा आशय है राम से, वो ना लेफ्ट को समझ में आता ना राइट को समझ में आता। लेफ्ट कहेगा कुछ होता ही नहीं है, रामत्व, सत्य, आत्मा, मुक्ति, ब्रह्म कुछ होता ही नहीं, ये लेफ्ट है, बस यही है सब कुछ। इनसे पूछो कि दुनिया में बड़े मुद्दे क्या हैं लेफ्ट से, तो कहेंगे रोटी, पानी, बिजली, सड़क, बस यही तो सब कुछ है। मैं कहूंगा हाँ ये बड़े मुद्दे हैं, पर इनसे बड़ा भी कुछ है? तो नहीं नहीं, यही सब कुछ है, उसके आगे जो है हम खुद देख लेंगे। हमें हमारे घर दे दीजिए, घरों में बिजली दे दीजिए और पानी दे दीजिए, उसके आगे घर में कैसे रहना है, और घर माने ये घर भी और ये घर भी, घर में कैसे रहना हम खुद ही देख लेंगे। तुम कैसे खुद ही देख लोगे? क्योंकि हमारी जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो पर्याप्त है, हम खुद ही देख लेंगे। द ईगो इज द किंग, वो खुद देख लेगी क्या करना है। ये लेफ्ट का रहता है।
और राइट के पास जाओ तो कहेंगे नहीं, राम है सबसे बड़ा मुद्दा। आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे चलो ये मानते तो हैं कि राम सबसे बड़ा मुद्दा है, और फिर वो राम का क्या अर्थ बना देंगे? तमाम तरह की हिंसा, तमाम तरह की राजनीति, तमाम तरह का विघटन, विभाजन, तमाम तरह के स्वार्थ। राम के अर्थ को वो सबसे निचले तलों पर घसीट के गिरा देंगे। अब मैं किसको अच्छा मानूं, किसको बुरा मानूं? एक है जो कहेंगे राम जैसा कुछ होता ही नहीं, दूसरे कहेंगे जय श्री राम, लेकिन वो राम को बिल्कुल निचले तल पर गिरा देंगे। किसको अच्छा पता नहीं। और राम का जो वास्तविक अर्थ है उससे दोनों में से किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक कहता है फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम। उनके लिए जो ह्यूमन फ्रीडम है वो सबसे बड़ा गुड है। उनसे कोई पूछे कि सबसे ऊंची चीज क्या है, तो बोलते हैं फ्रीडम, ये लेफ्ट है। राइट से पूछो सबसे ऊंची चीज क्या है, तो वो ज्यादा परंपरा की ओर जाते हो, कहते हैं पीछे से जो आ रहा है उसको तुरंत नहीं त्याग देते हैं फ्रीडम के नाम पे, और हमें ख्याल रखना चाहिए अतीत का, पुराने आदर्शों का, पुराने मूल्यों का, परंपराओं का। ये फ्रीडम की बात करते हैं बिना ये समझे कि फ्रीडम फॉर होम। और ये समझते नहीं बिल्कुल कि बॉन्डेज की परिभाषा क्या है, बस फ्रीडम फ्रीडम बोलते रहते हैं। इनके लिए फ्रीडम का ये मतलब है मुझे अभी पिज्जा खाना है तो खाना है, ये मेरी फ्रीडम है। किसी को कुछ भी करने से रोको मत, ये फ्रीडम है। बिना ये जाने कि हम कौन हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नेचर ऑफ अवर बॉन्डेज, हमारे बंधनों की प्रकृति क्या है, ये समझने में लेफ्ट की कोई रुचि नहीं। उन्हें बस क्या बोल देना है? फ्रीडम। उनके लिए फ्रीडम यही है, मेरे जो मन में आएगा बोलूंगा, मेरे जो मन में आएगा खाऊंगा, मेरे जो मन में आएगा पहनूंगा। माने मनचला होना फ्रीडम है इनके अनुसार। ये कौन सी फ्रीडम है? ये कौन सी फ्रीडम है? और दूसरी ओर राइट है जिसको फ्रीडम से डर लगता है। वो कहते हैं फ्रीडम दे दिया तो लोग उद्दंड हो जाएंगे, ऐसे तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। ये राइट का तर्क रहता है। अरे भाई, जब मुक्ति उच्चतम आदर्श है पूरे अध्यात्म का, तो बताओ मुक्ति से किसी को नुकसान कैसे हो सकता है? तुम इतना डरते क्यों हो फ्रीडम से? तुम तुरंत शिकंजा क्यों कसने लग जाते हो? तुम कहते हो कि धर्म, अध्यात्म, सत्य, और सत्य का तो अर्थ होता है वर्तमान। जो वर्तता है, जो सचमुच है, उसको सत्य बोलते हैं। तो सत्य माने यदि वर्तमान होता है तो तुम अतीत की इतनी उपासना क्यों करते हो? तुम क्यों बात बात में भूतकाल का सहारा लेते हो कि अरे हमारे पुरखे ऐसा करते थे, 10,000 साल पहले ऐसे होता था, और अतीत को लेकर तुम इतनी झूठी कहानियां क्यों बनाते हो? तथ्यों पर क्यों नहीं जीना चाहते? तुम कल्पनाओं में क्यों जीना चाहते हो? एक और तो तुम लेफ्ट को बुरा भरा बोलते हो, और दूसरी ओर तुमने ही लेफ्ट के हाथ मजबूत कर रखे हैं। तुम इतने गए गुजरे ना होते तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई फ्रीडम का नारा लगाए गलियों पर, क्योंकि अध्यात्म का तो अर्थ ही होता है स्वतंत्रता, मुक्ति। फ्रीडम कोई नई बात तो है नहीं कि हम कहते हैं कि जो पुरानी बात थी वो बंधन की थी, और ये तो मॉडर्निटी है जिसके साथ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आया है। फ्रीडम कोई मॉडर्न बात नहीं है, न फ्रीडम कोई कॉन्सेप्ट होती है। फ्रीडम सबसे पुरानी बात है। आपके षड दर्शन सबके सब बात करते हैं मुक्ति की, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन सब बात करते हैं मुक्ति की। फ्रीडम इतनी पुरानी बात है।
लेकिन आप धर्म के सर्वे सर्वा बनकर बैठ गए और आपने धर्म में से मुक्ति तो बिल्कुल ही हटा दी। आपने धर्म में क्या डाल दिया? कामनाएं, रूढ़ियां, 100 तरह के अंधविश्वास। आपने धर्म का ये अर्थ बना दिया। नतीजा क्या हुआ? आपने धर्म में से फ्रीडम हटा दी, तो वो फ्रीडम लेफ्ट ने लपक ली। अब वो हर समय फ्रीडम फ्रीडम बोलते रहते हैं। बैठ करके देखो उनको। नहीं तो फ्रीडम तो वास्तव में राइट की बात होनी चाहिए थी। लेकिन जितना बड़ा मूर्ख लेफ्ट, उतनी बड़ा मूर्ख राइट, दोनों बराबर के। कम से कम लेफ्ट फ्रीडम की बात तो करता है, राइट तो फ्रीडम की बात भी नहीं करता। और फ्रीडम क्या है? कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राचीनतम आध्यात्मिक मूल्य है फ्रीडम। मुक्ति के अलावा सारी आध्यात्मिक साधना का बताओ और क्या उद्देश्य होता है? लेकिन फ्रीडम से कितना डर लगता है राइट को। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधु, सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधु, ऐसा बिरला को। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। माया मद तो कू चढ़ा, मत भूले मति मंदिर साधो, मत भूले मति मंद। मेरी यात्रा लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी। जो समस्याएं हम सबकी रहती हैं, पारिवारिक परेशानियां, आगे क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो पहली बार जब वीडियो देखा तो लगा कि सारा ही जीवन बदलने की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो प्रैक्टिकल नहीं लगा। ठीक है, अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। फिर थोड़ा और इनको सुनना शुरू किया। उसके बाद से जो एक तरह से कह सकते हैं कि लगन लगी है, वो चल रही है। हालांकि झटके लगते रहे हैं परिवार में भी, और जो अपना संघर्ष है वो भी चल रहा है। बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ खास है मुझ में, लेकिन बस यही है कि हाँ, डरता हूँ, गिरता हूँ, लेकिन उठने का साहस मिल गया है, अपने डर का सामना करने का साहस मिल गया है। जो भी चुनौती है, बाहर हो चाहे अंदर की हो, वो मिल गया है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जिनके मन में भी शंका है अभी भी, जुड़ने के बाद भी, छोड़िएगा मत, जुड़े रहिएगा। क्योंकि यहाँ से जो छूट के जाएगा ना, वो कहीं क्या नहीं रहेगा। ये जिसको मिल गया है वो प्रसाद है,
कृपा है कि हम सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बस जुड़े रहिएगा, बाकी आगे जो भी होगा शुभ ही होगा। जैसे आचार्य जी कहते हैं कि जो सही है वो करना है, ये मत देखिए कि दुख है या सुख है। तो व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो लगेगा कि अपनी परेशानियाँ सुना रहे हैं, सबके जीवन में होती हैं ही। लेकिन बस यही है कि साहस मिला है आचार्य जी से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।